हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसकी हेडिंग है प्लांट किंगडम। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया दे देती हूँ ताकि ये टॉपिक जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं 5 किंगडम में, और उन्हीं 5 किंगडम में से एक है किंगडम प्लांटी या फिर जिसको हम कॉमनली बोलते हैं प्लांट किंगडम। ये जो प्लांट किंगडम है फिर इसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, और इन्हीं 5 डिवीजन में से एक है जिम्नोस्पर्म। ये जो 5 डिवीजन है इसमें सबसे बेसिक लेवल के जो प्लांट हैं वो आते हैं एल्गी में। फिर फर्दर डेवलपमेंट होकर के जो प्लांट बने वो आएंगे ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में सबसे पहले रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एल्गी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में बने टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स जो प्लांट है उनमें सबसे पहले रूट, स्टेम, लीफ, ट्रू वाले डेवलप हुए, और साथ ही साथ में जो टेरिडोफाइट्स है उनमें वस्कुलर बंडल भी डेवलप हुए, जिनको वस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो टेरिडोफाइट्स है फिर इनमें और डेवलपमेंट होकर के जो प्लांट डेवलप हुए उनको रखा जाता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म जो है इनमें सीड का फॉर्मेशन तो होने लग जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो जो ओव्यूल होते हैं उनके चारों तरफ ओवरी वॉल होती नहीं है, इसलिए इनमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो सीड होते हैं उनके चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, इसलिए ये जो सीड है वो नेक्ड सीड के फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। The gymnosperms, gymnos naked sperma seeds are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें वो प्लांट आते हैं जिनमें ओव्यूल जो है वो ओवरी वॉल से एनक्लोज नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद में भी जो ओव्यूल है वो एक्सपोज्ड रहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद में यही ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट मीन्स आर नेक्ड। सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में कवर नहीं होते हैं। किससे कवर होंगे? तो जो हम फ्रूट खाते हैं उसके अंदर जो सीड होते हैं तो सीड कवर हो जाते हैं किससे? फ्रूट से। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में फ्लावर तो बनता नहीं है, तो जब फ्लावर बनेगा नहीं तो ओवरी वॉल नहीं होगी, और ओवरी वॉल नहीं होगी तो सीड के चारों तरफ फ्रूट नहीं बनेगा। तो इनमें जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का उसमें मीडियम साइज के ट्री आते हैं, या फिर टॉल ट्री आते हैं, या फिर श्रब आती हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोआ, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। जिम्नोस्पर्म में जो सबसे टॉल प्लांट होता है या टॉल ट्री होता है वो होता है रेडवुड ट्री, और इसी को बोलते हैं सिकोआ। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। जिम्नोस्पर्म में जो रूट होती हैं वो टैप रूट होती हैं। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस, while in some other cycas, small specialized root called coralloid roots are association with nitrogen fixing cyanobacteria. जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो रूट है वो टैप रूट होती है, लेकिन इसके अलावा जो रूट्स हैं उनमें कुछ एसोसिएशन भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि जिम्नोस्पर्म का एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं पाइनस। पाइनस की जो रूट होती हैं वो फंगी के साथ में एक एसोसिएशन बनाती हैं जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। और इसी तरीके से एक ग्रुप होता है साइकस। साइकस में जो रूट्स होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ में एसोसिएशन बनाती हैं, और उन रूट्स को बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। नॉर्मली टैप रूट तो देखने को मिलेंगी ही, लेकिन इसके अलावा माइकोराइजल रूट्स देखने को मिल सकती हैं या फिर कोरेलॉइड रूट्स देखने को मिलती हैं। पाइनस में माइकोराइजल रूट होंगी, और जो साइकस है उसमें कोरेलॉइड रूट्स होंगी। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकस और ब्रांच्ड पाइनस सिड्रस। जो स्टेम होता है प्लांट का वो अनब्रांच्ड होता है साइकस में, और ब्रांच्ड होता है पाइनस में और सिड्रस। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड।
जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। अब कंपाउंड लीव्स का मतलब ये होता है, देखो सिंपल लीव्स इस तरीके की देखने को मिलेगी। कंपाउंड लीव्स का मतलब ये होता है कि जब इन लीव्स में जो इंसिजन होते हैं, जो कटाव होता है, वो कट करके वो स्ट्रक्चर जो है वो मिड रिब तक पहुंच जाए और इसमें जब कन्वर्जन होगा कंपाउंड लीव के फॉर्मेट में तो लीव कैसे देखने को मिलेगी, इस तरीके की देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। और इसमें देखने को मिलता है पिन्नेटली टाइप की लीव्स। तो ये लीव्स कैसी होती है, पिन्नेटली। दूसरी लीव्स कैसी होगी कंपाउंड में, पामेटली हो सकती है। तो उसमें क्या कंडीशन होगी, इस तरीके से होगा। इसको बोलते हैं पामेटली लीव्स और ये हो गया पिन्नेटली लीव्स। तो जो साइकस होते हैं उनमें पिन्नेट लीव्स होती हैं जो कुछ सालों तक परसिस्ट रहती हैं प्लांट के ऊपर। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स होती हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के अकॉर्डिंग वेल अडेप्टेड होती हैं। मतलब इन सब को सहन कर सकती हैं जिम्नोस्पर्म की लीव्स। इन कोनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कोनिफर्स जो होते हैं, कोनिफर जिम्नोस्पर्म का एक टाइप है। इसमें लीव्स जो हैं वो निडल लाइक होती हैं। निडल लाइक लीव्स मतलब सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया है। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसके अलावा जो लीव्स होती हैं उन पे थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है, मतलब वैक्सी कवरिंग होती है और स्टोमेटा जो है वो काफी ज्यादा संकन होते हैं जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक लीव्स के जो होते हैं को वाटर के लॉस को कम करने में हेल्प करते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। एक स्पोर जो है वो मेल से रिलेटेड होंगे, एक टाइप के स्पोर जो है वो फीमेल से रिलेटेड होंगे। ये जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो है टेरिडोफाइट डिवीजन के कुछ प्लांट से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म में भी हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है और जिम्नोस्पर्म के बाद में जो प्लांट डेवलप हुए उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, उनमें भी हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। जिम्नोस्पर्म जो हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं और उनमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो हैं वो मेल से रिलेटेड हैं और मेगास्पोर जो हैं वो फीमेल से रिलेटेड हैं। That two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or cones. बोला गया है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो दो टाइप के स्पोर बनते हैं, ये स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर पर और ये जो स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफिल पर अरेंज होती है और ये जो स्पोरोफिल होती हैं वो एक साथ अरेंज होकर के बनाती हैं लेग्स या फिर कॉम्पैक्ट स्ट्रोबली या फिर उसको बोलते हैं कोन्स। आप तो ऐसे समझो कि ये एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, इनके ऊपर लगी हुई है स्पोरोफिल्स लीव्स और स्पोरोफिल्स लीव्स जो हैं वो मिलकर के बना ले कोन या फिर इसी को बोलते हैं स्ट्रोबली या फिर इसी को बोलते हैं लेग्स और इन्हीं स्पोरोफिल लीव्स के ऊपर लगे रहते हैं स्पोरेंजिया। इन्हीं स्पोरेंजिया में बनेंगे माइक्रोस्पोर या फिर मेगास्पोर। मेगास्पोर जो है वो रिलेटेड है फीमेल से और माइक्रोस्पोर जो है वो रिलेटेड है मेल से। The strobily bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और male strobily। बोला गया है कि ये जो स्ट्रोबिली होते हैं मतलब ये जो कौन होते हैं इनमें माइक्रोस्पोरोफिल होती है। माइक्रोस्पोरोफिल जो हैं उन पे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिली। The microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। अब ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, आप तो ऐसे समझो ये एक प्लांट है। इस प्लांट पे जो लीव्स
रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं उनको बोलते हैं स्पोरोफिल। इन्हीं स्पोरोफिल पे लगे होते हैं स्पोरेंजिया। मान लो ये मेल से रिलेटेड लीव्स है तो इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। इस पे लगे हुए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इन माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल्स होती हैं वो बनाती हैं माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर पहले के प्लांट में क्या होता था, बॉडी के बाहर निकले और फिर जर्मिनेट करके जो है वो गैमेटोफाइट बॉडी बना दी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो स्पोर हैं वो मेन प्लांट बॉडी पे ही जर्मिनेट होंगे और इसी पर बना लेंगे क्या, मेल गैमेटोफाइट। और ये जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये कुछ ही सेल का बना होता है और मेन प्लांट बॉडी पे ही प्रेजेंट होता है। अब ये मेल गैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन बना, इसमें बनेंगे मेल गैमेट। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड ए पोलन ग्रेन। और ये जो गैमेटोफाइट बॉडी बनती है इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली। बोला गया है कि जो मेगा स्पोरोफिल है उसके ऊपर अटैच होते हैं मेगा स्पोरेंजिया या फिर उन्हीं को बोलते हैं ओव्यूल, और ये मिलकर के बनाते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिली या फिर फीमेल कोन। मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। ये जो मेल और फीमेल कोन है वो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं जैसे कि पाइनस में देखने को मिलता है। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। लेकिन जो साइकस के जो प्लांट होते हैं उनमें मेगा स्पोरोफिल और जो मेल कोन होता है वो अलग अलग प्लांट पर देखने को मिलता है। मतलब साइकस के जो प्लांट होते हैं वो डायोसियस होते हैं, मीन्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, और जो पाइनस के जो प्लांट होते हैं वो बाईसेक्सुअल होते हैं, मतलब मोनोइसियस होते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस। मतलब जो मेगास्पोरोफिल होती है जो मिलकर के फीमेल कोन बनाते हैं उस पे जो स्पोरेंजिया लगे हैं, मेगा स्पोरेंजिया जिनको हम ओव्यूल बोल रहे हैं, उन ओव्यूल में जो न्यूसिलस पार्ट है उसकी सिर्फ एक सेल डिफरेंशिएट होकर के कन्वर्ट होती है मेगास्पोर मदर सेल में। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ये जो न्यूसिलस स्ट्रक्चर होती है वो प्रोटेक्टेड होता है एक कवरिंग में, और इसकी जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं ओव्यूल। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कॉन्स। ये जो ओव्यूल्स होते हैं मतलब जो मेगास्पोरेंजिया होते हैं वो लगे होते हैं मेगास्पोरोफिल पर, और ये मेगास्पोरोफिल मिलकर के क्या बनाती हैं, फीमेल कॉन बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस होता है जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम develop into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia और फीमेल सेक्स organ। बोला गया है कि जो मेगा स्पोर जो 4 बने उनमें से एक जो है वो डिवाइड करेगा मेगा स्पोरेंजियम में ही और डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी, और फीमेल गैमेटोफाइट पर 2 या 2 से ज़्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको आर्चिगोनिया बोलते हैं वो डेवलप होते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगा स्पोरेंजियम। जिस तरीके से मेल गैमेटोफाइट मीन्स पोलन ग्रेन मेन प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट रहता है, उसी तरीके से ही जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसी पर रिटेन रहता है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence।
बोला गया है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जिस तरीके से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं वो इंडिपेंडेंट प्रेजेंट होते हैं, फ्री लिविंग जिनकी एग्जिस्टेंस होती है, ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने को मिलता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी पर जो स्पोरेंजिया लगे हैं उसी में प्रेजेंट रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रो स्पोरेंजिया। देखो मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन, उसका फॉर्मेशन मेन प्लांट बॉडी पर ही होता है, लेकिन उसके बाद में माइक्रो स्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं पोलन ग्रेन। दे आर कैरिड इन एयर करेंट्स एंड कम इन contact with the opening of ovule borne on megasporophylls। ये जो पोलन ग्रेन है वो एयर करंट के थ्रू ओव्यूल की जो ओपनिंग है उसके कांटेक्ट में आते हैं, और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? मेगास्पोरोफिल पर प्रेजेंट है। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रोज टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज दियर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। अब ओव्यूल की जो ओपनिंग है वहां पर आते हैं पोलन ग्रेन, फिर पोलन ग्रेन का कंटेंट जो है वो पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचता है फीमेल गैमेटोफाइट जिसका ऊपर लगे हुए हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया का जो माउथ होता है वहां पर पोलन ग्रेन के कंटेंट को डिस्चार्ज करती है पोलन ट्यूब। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन zygote develop into an embryo and the ovules into seed, these seeds are not covered। फिर फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में, फिर जाइगोट डेवलप होता है और फिर जाइगोट में डेवलपमेंट होकर के बनता है एम्ब्रियो, और जो ओव्यूल होते हैं मेगास्पोरोफिल पर जो अटैच है ओव्यूल वो बन जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में। और ये जो सीड जो हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। कवर्ड का मतलब ये नहीं है कि सीड की कवरिंग नहीं है, कवर्ड का मतलब ये है कि नॉर्मली जो हम एंजियोस्पर्म में जो सीड बनते हैं उनके चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में सीड के चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं बनते हैं, मतलब ओवरी वॉल डेवलप नहीं होती है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो फ्लावर बनता है उसकी जो ओवरी होती है उसमें लगे होते हैं ओव्यूल। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल तो बन जाता है सीड में, और ये जो ओवरी की वॉल है वो बना लेती है फ्रूट। तो इसमें एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो फ्रूट के थ्रू कवर होते हैं। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में कुछ डायग्राम दे रखे हैं। तो फर्स्ट डायग्राम जो है वो साइकस का है, सेकेंड डायग्राम जो है वो पाइनस का है, और जो थर्ड डायग्राम जो है वो गिंको का है। गिंको में लेबलिंग दे रखी है, ये ड्वार्फ शूट है, ये लॉन्ग शूट है, और ये प्रेजेंट है सीड्स जो फ्रूट के थ्रू कवर्ड नहीं है, क्योंकि इनमें फ्लावर नहीं बनता है, और जब फ्लावर नहीं बनेगा तो ओवरी वॉल भी नहीं बनेगी जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो इनमें नेक्ड सीड देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो ये हमने जिम्नोस्पर्म टॉपिक को कवर किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।